एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जब आज है संडे तो आप लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। तो मैं कराटे क्लास से आ चुकी हूँ, मतलब मैं नहा धो के फ्रेश भी हो चुकी हूँ। मैं कराटे क्लास से आते ही फ्रेश हो गई थी, क्योंकि जबकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो प्रैक्टिस करते समय पूरा पसीना निकलने लगता है, कैसा एक अजीब सा लगता है। इसलिए मैं पहले फ्रेश हो गई, इसलिए अभी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मम्मी ने मेरे लिए एक चीज़ मंगवाया था जो कि आ चुका है और मैंने उसे फाड़ के देख भी लिया है, क्योंकि सब्र नहीं होता। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। टंटना कैप लग नहीं रहा है, तो मैं ये पहन चुकी हूँ। और मुझे आप लोगों से बात बोलनी थी, मतलब जो पूरा टोपी पहनने से यहाँ पूरा पसीना हो जाता है सिर में, तो बहुत गर्मी लगती है और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। इसलिए मम्मी ने ऐसा वाला मंगवाया कि यहाँ हवा भी लगेगा और यहाँ धूप भी नहीं लगेगी। और क्या होता है ना, जब हम छोटे थे, जब स्कूल जाते थे तो अब बस में चले जाते थे, लेकिन अभी बड़े हो गए साइकिल में जाते हैं, इसलिए बहुत धूप लगता है, बहुत गर्मी लगती है। इसलिए पूरा टोपी तो पहन नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मम्मी ने ऐसा वाला मंगवा दिया है, मतलब आ चुका है। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है ब्रेकफास्ट में। तो जो संडे व्लॉग है, ये जो संडे व्लॉग है, हर बार की तरह ये भी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब टेस्टी खाने बनेंगे, नए रेसिपीज़ बनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और कल मम्मी छोले आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़े बच गए थे, तो उसके साथ हम चौकड़ी खाएंगे, मतलब मैं चौकड़ी खाऊंगी। शायद हमारे लैंग्वेज में तो उसे चौकड़ी बोला जाता है, आप लोगों की लैंग्वेज में उससे शायद चिल्ला बोलते होंगे या तो पैनकेक, हमें तो नहीं पता। आप लोग देखने के बाद समझ जाओगे कि वो एक्चुअली में है क्या। तो मम्मी तो ब्रेकफास्ट बना रही है, तब तक मैं ये खा लेती हूँ। तो मम्मी भी तो ये सब खाती है, आप लोगों को पता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब कब खाना स्टार्ट किया। वैसे तो मम्मी खाती है, मेरी बहन भी थोड़ा बहुत खा लेती है, तो मुझको पता नहीं था कि ये कैसा लगता है, तो मैंने एक बार ट्राई किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट बन गया है। तो मम्मी से मैंने कहा था कि मेरे लिए भी एक पैकेट रख देना, और ये तो इतना थोड़ा सा है, तो मम्मी के बनाने तक तो मैं ये खा ही लूँगी। तो आप इसे क्या बोलते हैं? हम तो इसे पोड़ो बोलते हैं, मतलब नारियल का यंग वर्जन है ये। पापा लाए हैं, 2 ठो लाए हैं, पेट ठंडा रखता है ना इसलिए, और मुझको भी पीना अच्छा लगता है। ये जब बुढ़ा हो जाता है तब हम इसे नारियल बोलते हैं, और अभी जवान है इसलिए इसे हम पोड़ो बोल रहे हैं। मतलब ये जब सूख जाएगा तब इसके अंदर नारियल प्रकट हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुढ़ा हो जाएगा। मार्केटिंग भी हो चुकी है। ये क्या है? ये पके हुए आम हैं, ना कि पेड़ों। ये मीठे मीठे आम हैं, और हमारे बगीचे के पेड़ के नहीं, मार्केट के आम हैं। भला पेड़ में आम रहेंगे तभी तो वो पकेंगे। और लोगों की तो बुरी नज़र होती ही है, तो पेड़ में अगर बुरी नज़र लगेगी तो आप लोगों को तो पता ही है क्या होगा। इसलिए शायद ट्रक के पीछे लिखा होता है, हमने भी पढ़ा है, और लोग भी बोलते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और ये जो डायलॉग है ये तो एक्चुअली में सच है, इसलिए तो इसके ऊपर गाना भी आया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है ना तो जाके सुन लीजिए। तो ये मेरा खाना आ गया। तो दोपहर का कोई प्रोग्राम नहीं है, और कल मम्मी ने मतलब पूरा प्लानिंग करके रखा था कि ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, मतलब कुछ चेंज किया गया है। और जो रेसिपी मम्मी बनाने वाली थी दोपहर को, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन सामान लगेगा वो बनाने के लिए, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, नहीं मिला वो। लेकिन पता नहीं मम्मी वो कैसे बनाएगी, लेकिन जैसे भी बनाएगी मम्मी बहुत ही डिलीशियस बनाएगी, बहुत ही टेस्टी बनाएगी। तो खैर इसे रहने देते हैं, मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, और मेरी बहन भी बाहर गई है घूमने के लिए, वो आने के बाद थोड़ा खेलूँगी उसके साथ। तो आगे देखते रहिए, बहुत कुछ है दिखाने को।
इतने दिनों के बाद कोई भिखारी आया, अच्छा लगा। मतलब वो खाने के लिए मांग रहे थे, तो खाना तो बना नहीं था, इसलिए केला था तो वो दे दिया। और केला भी सेहत के लिए अच्छा होता है, और भी कई चीज़ें दे सकते थे लेकिन केला था तो वो दे दिया। और भिखारियों की संख्या बहुत कम रही है, मतलब कम रही है आजकल, ज़्यादा भिखारी नहीं आते हैं। और अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, भिखारियों की संख्या कम रही है, घट रही है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो। तो ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है, बस अब खाना बनाना बाकी है। क्या बनने वाला है मैं ये आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी शॉर्ट्स के लिए रेडी कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जब खाना बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो लंच आ गया है, प्लेन राइस, फ्राइड राइस जिसमें प्रॉन, पनीर और एग भुर्जी वो सब मिला हुआ है, वो सब मिला के फ्राइड राइस बनाया गया है। ये प्लेन रायता दही वाला, और ये है हरियाली मटन, मतलब जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, कैसे भी एडजस्ट करके बनाया गया है। और ये फिश के मुंडी को मसाला देके लटपट करके फ्राई किया गया है। चलो। मेरी बहन भी बैठ गई इतना सारा खाने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये व्लॉगिंग का सेकंड डे है और मैं कल व्लॉग एड नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब एक ही चीज़ में क्या दिखाऊँ, कुछ दिखाने को था ही नहीं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि लंच में क्या बना था, तो वो थोड़ा बच गया था तो वो मैंने रात को खा लिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डांस करती हूँ, तो मेरा डांस क्लास था और मेरी फ्रेंड भी आई थी डांस प्रैक्टिस के लिए। और वही एक चीज़ मैं आप लोगों को कितना दिखाऊँ, इसलिए मैं कल व्लॉग भी एंड नहीं की। तो ये व्लॉग तो एंड नहीं हुआ है, एंड नहीं किया है मैंने, तो देखते हैं कब ये व्लॉग एंड होगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, चावल के साथ उस दिन का छोले आलू पनीर की सब्जी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्रेकफास्ट में चावल क्यों खा रही हूँ, तो मैं पहले खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों खा रही हूँ। तो मैं खा चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस वक्त क्यों ब्रेकफास्ट में चावल क्यों खाया, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। मतलब जो गरीब लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलता, वो लोग मतलब 24 घंटे, मतलब सुबह भी, शाम को भी, रात को भी चावल ही खा के रहते हैं। मतलब उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वही चावल होता है। और हाँ, मैं ये आप लोगों के कंफर्म कर देना चाहूँगी कि मेरी बहन, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो वो थोड़ा जल्दी चावल खा लेती है, इसलिए चावल बन गया था तो मम्मी ने बोला कि नाश्ता तो नहीं बनाया गया, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया गया है, तो तुम ये चावल ही खा लो। मेनली हम ब्रेकफास्ट में क्या देखते हैं, इडली, डोसा, पूरी, वो सब। लेकिन गरीब लोग वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे, इसलिए उनके पास जो है उसी में वो खुश रहते हैं, उसी से अपना काम चलाते हैं। जो गरीब होता है ये तो उनकी मजबूरी है, अगर वो लोग खाने में ही सारे पैसे लगा देंगे तो उनका तो फ्यूचर है ना, इसलिए उनके पास जो भी है उसी में वो खुश रहता है। लेकिन आलसी लोगों का क्या कहना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ होते हुए भी आलसी बन जाओ, बस चावल बनाओ, एक बार में चावल बना लो और चावल ही खाते रहो, और दुनिया के सामने ऐसा दिखाओ कि हमने ये खाया, वो खाया, इडली, डोसा, ये सब खाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने लंच किया और मैं अभी बोल दे रही हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो आप लोग टाइम भी देख लीजिए, 10 बज चुके हैं और मैं 9:30 को खाई, लेकिन बोलते बोलते 10 बज गया। मुझे आप लोगों को और एक भी चीज़ दिखाना था, मतलब मम्मी ने वो अमेज़ॉन से मंगवाया था, वो आया है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग सोचिए इसमें क्या है, क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए, तब तक मैं खोलती हूँ। मेरी बहन को हैप्पी बर्थडे करना है सब। तो फाइनल अभी खोला जाएगा। मम्मी ने तो चूल्हा मंगवाया है, ये देखिए, चूल्हा किसने मंगवाया, मम्मी अलग तो नहीं हो रही है।
आप लोग यही सोच रहे होंगे ना मम्मी क्यों अलग हो रही है। तो चूल्हा लाया जाता है तो किसी काम के लिए तो लाया जाता है, मतलब एक ही घर में 10 तो चूल्हे नहीं रखे जा सकते। मम्मी तो नहीं हो रही है ना, कोई रीजन होगा। आप लोग पहले देख के बताइए कि चूल्हा कैसा है। इसको खोलेंगे नहीं अभी, पता नहीं क्यों मंगवाई है मम्मी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये दूसरा दिन है, मतलब और एक दिन है, और आज वेडनेसडे है। और जबकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मम्मी का ट्यूसडे को उपवास रहता है, तो उपवास मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी कुछ नहीं खाएगी, मतलब वो एक टाइम फ्रूट्स खा के ही रहेगी। तो मम्मी को भूख लग रही थी तो मम्मी ने अपना काम ख़त्म करके मतलब अभी ब्रेकफास्ट करेगी। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है वो। और ये डाइटिंग वाला खाना नहीं है, ये मोटापा वाला खाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी डेली खाती है। मतलब ट्यूसडे को मम्मी उपवास रहती है तो बिना खाए पिए मम्मी टायर्ड हो जाती है और मम्मी को भूख भी लगती है, इसलिए मम्मी वेडनेसडे को सुबह ये खा लेती है। और ये ब्रेकफास्ट नहीं है। और अगर आप लोग मम्मी का ब्रेकफास्ट देखोगे ना तो पागल हो जाओगे, आप लोग बोलोगे कि हमें ऐसा ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है। तो ये मम्मी का डाइटिंग का खाना नहीं है, मम्मी का डाइटिंग का लिस्ट कुछ अलग ही है। लेकिन जबकि मम्मी ट्यूसडे को उपवास पे रहती है इसलिए वो वेडनेसडे को सुबह खा लेती है, फिर उसके बाद सैटरडे तक डाइट में रहती है। और संडे का तो आप लोगों को पता है ही। और मैं ट्राई करूँगी मम्मी का जो ये डाइटिंग है वो दिखाने के लिए, लेकिन मम्मी अलाउ करेगी कि नहीं वो नहीं पता। तो और तो ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं व्लॉग में, इसलिए मैं व्लॉग को यही ऐड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।